ॐ श्रीराम राम रामेति रमय रामं मनोरमे सहस्रनामं तत्तुल्यं रामनामं वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Today we read chapter 34, which has 23 verses. In this chapter, Kushnaba performs a sacrifice for the birth of a son and is blessed with one who is called Gadi by name. And he is the glory of the river Kaushiki, which in modern day is the river Koshi in Bihar. आज हम बालकांड के चतुस्त्रिंश सर्ग अर्थात 34वें सर्ग का पठन पाठन एवं श्रवण करेंगे, जिसमें गाधी की उत्पत्ति, कौशिकी की प्रशंसा, विश्वामित्र जी का कथा बंद करके आधी रात का वर्णन करते हुए सबको सोने की आज्ञा देकर शयन करने का विवरण दिया गया है। इसमें 23 श्लोक हैं। कृतोद्वाहे गते तस्मिन् ब्रह्मदत्ते च राघव अपुत्रः पुत्रलाभाय पौत्रीमिष्टिं कल्पयत। रघुनंदन विवाह करके जब राजा ब्रह्मदत्त चले गए, तब पुत्रहीन महाराज कुशनाभ ने श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ठी यज्ञ का अनुष्ठान किया। The aforesaid Brahmadatta, having left after being married, O son of Raghu, to Kusnaba's daughters, who had no male issue, embarked upon a sacrifice intended to procure a son with the object of securing a male issue. इष्टयाम तु वर्तमानायाम कुशनाभम महीपतिम उवाच परमोदारः कुशो ब्रह्म सुतस्तदा। उस यज्ञ के होते समय परम उदार ब्रह्म कुमार महाराज कुश ने भूपाल कुशनाभ से कहा। In the meantime, while the sacrifice was actually going on, the highly magnanimous Kusha, the father of Kushnaba and son of Brahma, the creator, prophesied to King Kushnaba as follows. पुत्रस्ते सदृशः पुत्रः भविष्यति सुधार्मिकः गाधिं प्राप्स्यसि तेन त्वं कीर्तिं लोके च शाश्वतीं। बेटा, तुम्हें अपने समान ही परम धर्मात्मा पुत्र प्राप्त होगा। तुम गाधी नामक पुत्र प्राप्त करोगे और उसके द्वारा तुम्हें संसार में अक्षय कीर्ति उपलब्ध होगी। A most pious son worthy of you will be born to you, my son. You will have Gadi by name for your son, and thereby will attain undying glory in the world. एव मुक्त्वा कुशो राम कुशनाभम महीपतिम जगामाकाश मविष्य ब्रह्मलोकम सनातनम। श्री राम पृथ्वीपति कुशनाभ से ऐसा कहकर राजर्षि कुश आकाश में प्रविष्ट हो सनातन ब्रह्मलोक को चले गए। Informing King Kushnaba accordingly, O Rama, Kusha then withdrew to the immortal Satyalok, the realm of Brahma from which he had come, coursing through the airspace. कस्यचित् त्वत्कालस्य कुशनाभस्य धीमतः यज्ञे परम धर्मिष्ठो गाधिरित्येव नामतः। कुछ काल के पश्चात बुद्धिमान राजा कुशनाभ की यहाँ परम धर्मात्मा गाधी नामक पुत्र का जन्म हुआ। After some time, indeed, a most pious son by the name of Gadi, the very name that was given by Kusa, was born to the wise Kushnaba. सपितामम काकुतस्थ गाधी ही परम धार्मिकः कुशवंश प्रसूतो अस्मि कौशिको रघुनंदन। ककुतस्थ कुलभूषण रघुनंदन
वे परम धर्मात्मा राजा गाधी मेरे पिता थे। मैं कुश के कुल में उत्पन्न होने के कारण कौशिक कहलाता हूँ। That exceedingly pious man, Gadi by name, was my father, O descendant of the Kakusta clan, and descendant in the line of Kusa. I am known as Kaushika, or Ocean of Raghuvamsha. पूर्वजा भगिनी चापी मम राघव सुव्रता नामना सत्यवती नाम ऋचि के प्रतिपादिता। राघव, मेरे एक ज्येष्ठ बहन भी थी जो उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। उसका नाम सत्यवती था। वह ऋचिक मुनि को ब्याही गई थी। I had an elder sister too of noble vows, known by the name of Satyavati, who was given away in marriage to the sage Richika. सशरीरा गता स्वर्गम भर्तारम अनुवर्तिनी कौशिकी परमोदारा प्रवृत्ता च महानदी। अपने पति का अनुसरण करने वाली सत्यवती शरीर सहित स्वर्गलोक को चली गई थी। वही परम उदार महानदी कौशिकी के रूप में भी प्रकट होकर इस भूतल पर प्रवाहित होती है। दिव्या पुण्योदका रम्या हिमवंत उपम आश्रिता लोकस्य हित कार्यार्थम प्रवृत्ता भगिनी मम। मेरी वह बहन जगत के हित के लिए हिमालय का आश्रय लेकर नदी रूप में प्रवाहित हुई। वह पुण्य सलीला दिव्य नदी बड़ी रमणीय है। Following as she did the wishes of her husband throughout her life, my sister bodily ascended to heaven and later on turned into a most beneficent and delightful great river, the river Kaushiki, which is the modern Koshi, flowing by the side of the Himalayas, unearthly in character, whose waters confer merit on those using it, and is thus engaged in doing good to the world. ततोहम हिमवत पार्श्वे वसामि नियतः सुखम भगिन्याम स्नेह संयुक्तः कौशिक्याम रघुनंदन। रघुनंदन, मेरा अपनी बहन कौशिकी के प्रति बहुत स्नेह है, अतः मैं हिमालय के निकट उसी के तट पर नियम पूर्वक बड़े सुख से निवास करता हूँ। Full of affection for my sister, I had been happily leading a life of self-discipline since then by the side of the Himalayas on the banks of the Kaushiki, ocean of Raghu. सातु सत्यवती पुण्या सत्य धर्मे प्रतिष्ठिता पतिव्रता महाभागा कौशिकी सरिताम वरा। पुण्यमयी सत्यवती सत्य धर्म में प्रतिष्ठित है। वह परम सौभाग्यशालिनी पतिव्रता देवी यहाँ सरिताओं में श्रेष्ठ कौशिकी के रूप में विद्यमान है। That pious and highly blessed lady Satyavati, who was established in virtue of truthfulness and exclusively devoted to her husband, is still extant in the form of the Kaushiki river. अहम ही नियमाद राम हित्वा ताम समुपागतः सिद्धाश्रम अनुप्राप्तः सिद्धो अस्मि तव तेजसा। श्री राम, मैं यज्ञ संबंधी नियम की सिद्धि के लिए ही अपनी बहन का सानिध्य छोड़कर सिद्धाश्रम बक्सर में आया था। अब तुम्हारे तेज से मुझे वह सिद्धि प्राप्त हो गई है। Leaving that river, I came down to the plains because of my vow to perform a sacrifice at some consecrated spot and arrived at Siddhashram, where I got accomplished of my purpose by dint of your glory. एषा राम ममोत्पत्तिः स्वस्य वंशस्य कीर्तिता देशस्य हि महाबाहो यन्माम त्वं परिपृच्छसि। महाबाहु श्री राम, तुमने मुझसे जो पूछा था उसके उत्तर में मैंने तुम्हें शोणभद्र तटवर्ती देश का परिचय देते हुए यह अपनी तथा अपने कुल की उत्पत्ति बताई है। In this way has been told by me my birth from the lions of Gadi, the genesis of my race from Kusha, son of Brahma, and the history of the land of Girivraja,
extending along the bank of the Son, which you asked me in particular, O mighty armed Rama. गतो अर्धरात्रः काकुतस्थ कथाः कथु यतो मम निद्राम भयैः भद्रं ते मा भूद विघ्नो अध्वनीह न। काकुतस्थ, मेरे कथा कहते कहते आधी रात बीत गई। अब थोड़ी देर नींद ले लो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं चाहता हूँ कि अधिक जागरण के कारण हमारी यात्रा में विघ्न ना पड़े। Half of the night has passed in my narrating past episodes, O Scion of the Kukusta clan. Peace be with you. Now go to sleep. Let there be no interference in this journey of ours due to torpor caused by sleeplessness. निष्पन्दास्तरवः सर्वे नीलीना मृगपक्षिणः नेशेन तमसा व्याप्ता दिशश्च रघुनंदन। सारे वृक्ष निष्काम जान पड़ते हैं, इनका एक पत्ता भी नहीं हिलता है। पशु पक्षी अपने अपने वास स्थान में छिपकर बसेरे लेते हैं। रघुनंदन, रात्रि के अंधकार में संपूर्ण दिशाएं व्याप्त हो रही हैं। All the trees are motionless, the beasts and birds are buried in sleep, and the quarters stand enveloped in the darkness of the night, O Scion of Raghu. शने विसर्ज्यते संध्या नभो नेत्रम रिवावृतम नक्षत्र तारा गहनम ज्योति भैरव भासते। धीरे धीरे संध्या दूर चली गई। नक्षत्रों तथा ताराओं से भरा हुआ आकाश सहस्त्राक्ष इंद्र की भांति सहस्रों ज्योतिर्मय नेत्रों से व्याप्त सा होकर प्रकाशित हो रहा है। The evening twilight has gradually receded, and the firmament, thick set with lunar mansions and other stars, is shining with heavenly bodies as though covered with innumerable eyes. उत्तिष्ठते च शीतांशुः शशि लोकत मोनुदः हलादयन प्राणिनाम लोके मनांसी प्रभया स्वया। संपूर्ण लोक का अंधकार दूर करने वाले शीत रश्मि चंद्रमा अपनी प्रभा से जगत के प्राणियों के मन को आह्लाद प्रदान करते हुए उदित हो रहे हैं। The moon, which dispels the darkness of the world at night, is rising, diffusing its cool rays and delighting the minds of all living beings in the world by its soothing and refreshing splendor. नैशानि सर्वभूतानि प्रचरन्ति ततस्ततः यक्ष राक्षस संघाश्च रौद्राश्च पिशिताशनाः। रात में विचरने वाले समस्त प्राणी, यक्ष, राक्षसों के समुदाय तथा भयंकर पिशाच इधर उधर विचर रहे हैं। All nocturnal beings, which are fearful hosts of the yakshas and the rakshasas, as well as fiends feeding on raw flesh, are now freely roaming here and there. एव मुक्त्वा महातेजा वीरराम महामुनिः साधु साध्यवती ते सर्वे मुन्यो हयभ्य पूजयन्। ऐसा कहकर महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र चुप हो गए। उस समय सभी मुनियों ने साधुवाद देकर विश्वामित्र जी की भूरी भूरी प्रशंसा की। कुशिका नामयम वंशो महान धर्म परः सदा ब्रह्मोपमा महात्मानः कुश वंशया नरोत्तमाः। कुश पुत्रों का यह वंश सदा ही महान धर्म परायण रहा है। कुशवंशी महात्मा श्रेष्ठ मानव ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हुए हैं। Saying so, the exceptionally glorious and great sage Vishwamitra became silent, and all the aforesaid sages who accompanied him applauded him, saying, "Well spoken, good. Great is this race of Kusha, and ever giving of to righteousness too. The high-souled kings descended in the line of Kusha have been as good as Brahmanas, rishis." विशेषेण भवानेव विश्वामित्र महायशः कौशिकी सरिताम श्रेष्ठा कुलोद्योत करी तव। महायशस्वी विश्वामित्र जी, अपने वंश में सबसे बड़े महात्मा आप ही हैं तथा सरिताओं में श्रेष्ठ कौशिकी भी आपके कुल की कीर्ति को
प्रकाशित करने वाली है। You, O highly illustrious Vishwamitra, who have attained Brahmanhood by dint of your austerities, are particularly so, and Kaushiki, the foremost of rivers, has added to the lustre of your race. मुदितैर मुनि शार्दूलैः प्रशस्तः कुशिकात्मजः निद्रा अमुपागम श्रीमान स्तंगत इवांशुमान। इस प्रकार आनंद मग्न हुए उन मुनिवरों द्वारा प्रशंसित श्रीमान कौशिक मुनि अस्त हुए और सूर्य की भांति नींद लेने लगे। Extolled thus by the foremost of sages, who were full of delight, the glorious Vishwamitra, the son of Gadi, the Asian of the Kusa clan, fell asleep even as the sun sinks below the horizon. रामो अपि सहस्रो मित्रैः किंचिदागत विस्मयः प्रशस्य मुनिशार्दूलम निद्राम समुत्सेवते। वह कथा सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम को भी कुछ विस्मय हो आया। वे भी मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र की सराहना करके नींद लेने लगे। Glorifying Vishwamitra, a tiger among sages, Sri Rama too, who felt a bit amazed to hear the family history of Vishwamitra, courted sleep along with Lakshmana, son of Sumitra. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे चतुस्त्रिंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 34वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 34 in the Balakanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Ramaya Ramam Manorame Sahasranamam Tattulyam Ramanamam Varanane. Om Apadamapaharataram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namahyaham. धन्यवाद। धन्यवाद।